हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। यानी कि सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी से उठा लें और बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इसका जो नाम है वो डेली करंट अफेयर्स है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे उठेगा। आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। और हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स में देख रहे हैं 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च का डेली करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग का सभी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले का एग्जाम जो है, झारखंड उत्पाद सिपाही वाला जो एग्जाम है, वो कब है? वो 22 मार्च को है। झारखंड उत्पाद सिपाही, ये जो मद निषेध वाला जो उत्पाद सिपाही वाला एग्जाम है झारखंड वाला, ये 22 मार्च को ये एग्जाम दिया गया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च 2026 यानी 2026। पहला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? इस बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित अभी जयंत चौधरी को किया गया। किनको किया गया है? जयंत चौधरी से। ये केंद्रीय कौशल उद्यमिता मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, यानी कि केंद्रीय कौशल मिनिस्टर यही हैं अभी देश में। और दूसरा है, शिक्षा राज्य मंत्री भी अभी वर्तमान राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को मिला है। यानी कि जयंत चौधरी को अभी सम्मानित किया गया है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिहाज से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस देश के येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन आपका एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहीं पे एसिडिक गीजर, एसिडिक का मतलब होता है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है? अम्ल। अम्ल, एसिड का मतलब अम्ल और एसिडिक का मतलब अम्लीयता। तो कहने का मतलब है अम्ल वाला विश्व का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर कौन सा है? इचिनस है, ध्यान रहे। और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। और ये किस देश में है? अमेरिका में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, वहां पे एसिडिक गीजर जो है इचिनास, उसमें विस्फोट हुआ है, उसमें विस्फोट हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम को देखते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ भी विस्फोट हुआ है और अमेरिका भी विस्फोट कर रहा है, बार बार ईरान पे कर रहा है, इजराइल और अमेरिका मिल के कर रहा है। तो यहाँ भी विस्फोट, वहां भी विस्फोट। कहने का मतलब है अमेरिका भी नहीं मान रहे हैं, वो भी ईरान को बर्बाद करने के दौर में चल रहे हैं। और ईरान भी बोल रहे हैं कि हम भी जवाब देंगे, इनका करारा जवाब मिलेगा। तो कहने का मतलब दोनों है। और उससे क्या हो रहा है, ये हमला तो किया गया है परमाणु टेस्टिंग को रोकने से। ये डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है कि हम तेल उत्पादन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब ईरान के तेल उत्पादन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है। लेकिन परमाणु टेस्टिंग कार्यक्रम को रोकने के साथ साथ
इनका मेन जो उद्देश्य है अमेरिका का, वो तेल उत्पादन जितना भी ईरान में या फिर विश्व के कई कोई भी कंट्री हो, धीरे-धीरे उस पे पूरा कंट्रोल करना है। बहुत ही सारा मकसद के साथ ये युद्ध हो रहा है। खास करके परमाणु टेस्टिंग कार्यक्रम का नाम दिया गया है, लेकिन मेन उद्देश्य है उसका तेल पे कब्जा करना। मतलब ईरान के तेल उत्पादन जितना भी होते हैं, भंडारण, उत्पादन सभी चीज़ों पे कब्जा करने का उद्देश्य है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो है साम्राज्यवादी नीति चल रहे हैं। यानी कि विश्व में कोई भी देश जो तेल में ज़्यादा आगे हैं, तेल उत्पादन करने में ज़्यादा आगे हैं, उन पे कंट्रोल किया जाए। इससे पहले हम लोग देखे थे वेनेजुएला पे कंट्रोल किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के बारे में अगर जानते हैं तो अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इस बार जो राष्ट्रपति बने हैं तो वो तूफानी अंदाज में सब कुछ करे जा रहे हैं। मतलब उसको उनको भी सही से अंदाजा नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, बस किए जा रहे हैं। कभी टेरिफ बम डालते हैं तो कभी जो है विस्फोट करते हैं, मतलब कभी मिसाइल दागते हैं किसी देश पे। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। उनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि विश्व भर के जो देश हैं उनको दबा के रखना है, यानी उसको अपने कंट्रोल में रखना है, और जो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा उनके खिलाफ युद्ध होगा। तो ये सारा जो है दुनिया को जो है अमेरिका जो है अपने प्रेशर से पूरे दुनिया को प्रेशर में डाले हुए है। तो देखते हैं आगे इसका क्या परिणाम होता है। परिणाम तो बहुत भयंकर होने वाला है आगे चल के। अभी ही देख रहे हैं कि पूरे विश्व में उथल-पुथल मच गया, जबकि 13 दिन का ही युद्ध हुआ है अभी तक। और 13वां दिन का ही युद्ध होने के बाद जो है दुनिया में उथल-पुथल हो गया है। मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब कुछ महँगा होने जा रहा है। चाहे वो देश के विश्व के किसी भी कोने, देश का तो छोड़ते हैं, विश्व के कोई भी देश हो, सभी उससे प्रभावित है। देश तो है ही। यानी कि कोई कुछ सरकार कुछ बोले, केंद्र सरकार बोल रही है कि मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त रहने से नहीं होगा। ये युद्ध जो है बहुत आगे बढ़ेगा, और युद्ध आगे अगर बढ़ेगा तो आपके पास स्टॉक में जो भी है अभी रिजर्व, वो खाली हो जाएगा, क्लियर सी बात है। इसीलिए भगदड़ मचा हुआ है। इसीलिए भारत में भी भगदड़ मचा है, और पड़ोसी देश तो वो तो पहले से भिखमंगा हैं, तो उन पे तो भगदड़ मचेगा ही मचेगा। भारत पे जब पड़ रहा है प्रेशर, भले ही अभी स्टॉक में हो, लेकिन काला बाज़ारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं जेडी विंस, और 47वां और 45वां कौन थे? अभी 47वां चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका से संबंधित। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। यानी कि ऑल इंग्लैंड, बार-बार इंडिया अपना देश का नाम याद आ जाता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसने जीता है? ई लीन चुन ई, तो समझ ही गए होंगे। यानी कि लीन चुन ई से समझ ही गए होंगे ये किस देश का हो सकता है। या तो आपको दिमाग में आ रहा होगा थाईलैंड, सॉरी दक्षिण कोरिया, या फिर दिमाग में आ रहा होगा चीन। यानी कि ये दोनों ज्यादा, इस टाइप का नाम इस दोनों देश में ज्यादा होता है। यानी कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं? चीन के खिलाड़ी हैं, और चीन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अभी भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हराया है। और ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब अभी वर्तमान में जीता है इस बार, और लक्ष्य सेन उप विजेता रहे हैं जो भारत के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। लक्ष्य सेन भी बहुत अच्छे खेलते हैं बैडमिंटन, और सभी जगह कहीं विजेता कहीं उप विजेता है। तो ये चलते रहेगा, ये टूर्नामेंट है, खिलाड़ियों का है, तो ये चलते रहेगा। कभी कोई जीतेगा, कभी कोई हारेगा, लेकिन परिश्रम जारी रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। हार जीत अपने जगह है, लेकिन अब आप संघर्ष करना ही छोड़ दीजिए, ये तो गलत बात है।
इसीलिए हार हो चाहे जीत हो, संघर्ष तो जारी रखना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट तरफ क्वेश्चन के तरफ हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? यानी कि हाल ही में क्या ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026, ये हम बता देते हैं कि इसमें कार रेसिंग होता है। कार रेसिंग ड्राइवर जो जॉर्ज रसेल हैं, इन्होंने अभी जीता है। ये ब्रिटेन के हैं। जॉर्ज रसेल जो ड्राइवर हैं कार रेसिंग के, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इनको क्लियर हम कर देते हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के हैं। जॉर्ज रसेल, इन्होंने ही इस बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी लिखा गया मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से ही है, और 2014 से जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो कई प्रकार के योजना चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला सरकार ने कुछ नहीं चलाया था। पिछला सरकार का भी योगदान है, अपने अपने जगह पे उनका भी योगदान है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो। तो यानी कि नरेंद्र मोदी का भी योगदान है तो पिछले सरकार का भी योगदान है। राजीव गांधी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। भारत में कंप्यूटर का विकास करने में राजीव गांधी का भी योगदान महत्वपूर्ण था। तो सभी सरकार ने अपने अपने ढंग से कुछ किया है। तो जैसे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उनके समय में ही एलपीजी मॉडल आया था देश में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो मॉडल था उन्हीं के टाइम आया था। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री तो बने ही बने, वित्त मंत्री तो थे ही, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इतना सारा पोस्ट में वैसे भी प्रधानमंत्री जो अभी इनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनका जो निधन हो गया है, अब निधन हो गया, तो वो जो थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और सबका योगदान अपना अपना रहा है। यानी कि किसी के भी योगदान को भुला नहीं सकते। तो बहुत सारा जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे देश में, सारे का सारे जगह अपना अपना योगदान सभी ने दिया है। किसी ने ज्यादा किसी ने कम, यानी कि दिया तो सभी का योगदान है। अब है ये शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। अभी हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में गैरी क्रिस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गैरी क्रिस्टन जो भारत के भी मुख्य कोच रह चुके हैं। गैरी क्रिस्टन भारत के भी मुख्य कोच रह चुके हैं। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के मुख्य कोच थे क्रिकेट टीम के, लेकिन अब जो है श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने उनको मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका देश से आते हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। तो गैरी क्रिस्टन जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, रह चुके हैं। अब है 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में आहार आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? अभी आहार जो है 2026 ये कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में।
ये भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी नया नया नाम चेंज हो गया है, भारत मंडपम में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और ये 40वां संस्करण था। इसमें भागीदार देश कौन थे? इटली। और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी है इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट जो है, इटली की राजधानी रोम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन अभी हो रहा है, और आगे भी इसी ढंग से हम लोग डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे और उधर भी तैयारी लगे रहेंगे। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा आपका तैयारी होगा, इसीलिए कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। अफेयर्स का 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने भोजन खरीदारी पर 48,000 रुपये तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में स्विगी और एचडीएफसी बैंक ने ये लॉन्च किया है, दोनों ने मिलके ये लॉन्च किया है। यानी कि 48,000 बचत वाले कार्ड को ये लॉन्च किया गया है। भोजन से संबंधित जो भी आप लेते हैं, वहां से खरीदारी करते हैं सामान को, उस पे इन्होंने लॉन्च किया है कार्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिगो में अंतरिम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार संभाला है? अभी हाल ही में किसने? तो राहुल भाटिया ने संभाला है। अभी हाल ही में राहुल भाटिया के द्वारा संभाला गया है अंतरिम सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अंतरिम रूप से कार्यभार संभाला है। वो तब संभाला गया है जब उनके जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स ने 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। मतलब पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद ये राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ बनाया गया है, इंडिगो का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? चीतों की संख्या हम लोग जानते हैं कि ये चीतों की संख्या बढ़ गई है, 53 हो गई है। 5 चीते को लाया गया था, कूनो नेशनल पार्क में ये लाया गया था, और उसके बाद इनकी संख्या बढ़ के कितना हो गया है? तो ये 53 हो गया है, 53 हो गया है। प्रोजेक्ट चीता का जब बात हम लोग करते हैं तो ये 17 सितंबर 2022 में है, यानी 17 सितंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया था। अब हम लोग चीता का बात आते हैं तो टाइगर भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसको बोलते हैं हाथी, उनका शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हम लोग और भी जान गए हैं कि 33 वर्ष के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में गुजरात की वापसी हुई है। टाइगर स्टेट के रूप में गुजरात जाना जाने लगा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे दिया गया है? यानी कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठेगा। तो ये पुरस्कार अमोल पालेकर को दिया गया। किसे दिया गया है? अमोल पालेकर। ये बहुत ही जाने वयोवृद्ध, अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो अमोल पालेकर को दिया गया, प्रसिद्ध अभिनेता। और प्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ ये निर्देशन भी करते थे, निर्देशक भी थे, यानी कि ये डायरेक्टर भी थे। अब है नेक्स्ट आते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अभ्यास किया जा रहा है, ये नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में अभ्यास जो है नॉर्वे के द्वारा किया जा रहा है, और नॉर्वे जो है नाटो के सदस्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और नाटो के ये नॉर्वे सदस्य हैं, वही जो है सैन्य अभ्यास का लीडरशिप कर रहे हैं, यानी कि नॉर्वे जो है इनका लीडरशिप कर रहे हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की मुद्रा जो है, करेंसी जिसको बोलते हैं, वो क्रोने है।
और पीएम जो है जोनास गहर स्टोर है, यहाँ के पीएम है जोनास गहर स्टोर। तो ये नॉर्वे से संबंधित सारा हम इम्पोर्टेंट चीज देखे और नॉर्वे में ही जानते हैं कि नॉर्वे और स्वीडन मिलके नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। और नॉर्वे जो है किस क्षेत्र में करती है, एकमात्र शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है नॉर्वे। और बाकी सब पुरस्कार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन क्षेत्र, रसायन शास्त्र, जो भी जगह है, साहित्य है, ये सारा पुरस्कार जो है स्वीडन देती है। एक शांति का पुरस्कार कौन देती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में दिया जाता है। अब 13 नंबर नोबेल पुरस्कार से बात आता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। बाद में इकोनॉमिक्स में भी अवार्ड दिया जाने लगा था। 1969 ईस्वी से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी अवार्ड दिया जाने लगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन, पहला अगर बोला जाए पहला पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो भारत के तरफ से अगर बोला जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता है। 1913 ईस्वी में गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन जो है दूसरा अवार्ड भारत के तरफ से है और इनको 1930 ईस्वी में मिला। और इन्हीं के जन्मदिन पे, इन्हीं के ये उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने से ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने इसलिए मना किया कि ये फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश में होने जा रहा है 2026 का, और इसमें ईरान नहीं खेलेंगे क्योंकि ईरान और अमेरिका, इजराइल, ये सब अभी युद्ध में है और युद्ध में इनके सुप्रीम लीडर जो है खामनेई जो है मारे गए हैं। इसी के विरोध में, कड़ा विरोध करते हुए ईरान ने जो है ये फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेने से इनकार कर दिया। यानी कि ईरान इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग नहीं लेंगे। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको सारा करंट अफेयर्स आज हम लोग देखे। ये 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, यानी 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च का सारा करंट अफेयर्स देखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।